जय भगवान वाल्मीकि जी, जय भीम, जय सेवा जोहार। साथियों, आज हम बात करेंगे ट्विटर पर। शुक्रिया जो आपने अपनी ट्वीट्स के जरिए पूरे भारत, पूरे संसार में अपनी आवाज़ पहुंचाई। मुझे खुशी होती है जब आप खुलकर बताते हैं कि हम कहाँ से हैं। हम नाग जाति से संबंधित हैं, वाल्मीकिन हैं हम, और हमारे इष्ट जो है वो वाल्मीकिन है। खुशियों के साथ साथ कुछ कड़वी भी ट्वीट आई थी। जाहिर है, जब आप खुशी और गमी साथ साथ चलते हैं, धूप और शाम साथ साथ चलते हैं, अंधेरा सवेरा साथ साथ चलता है, तो इसी तरह ये भी साथ साथ चलता है। जब आप किसी को अपनी बात बताने की कोशिश करते हो तो दूसरा जो आदमी है वो सवाल खड़ा करता है कि ऐसा क्यों है। ये ह्यूमन नेचर है, इसको इसमें कुछ किसी का कोई दोष नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। और मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक आपके मन में प्रश्न नहीं होते आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमेशा याद रखिए, प्रश्न है, उत्तर मिल जाता है तो उसमें से अगर आप प्रश्न निकालेंगे तो फिर वो बेवकूफ़ी के जुमले में आ जाता है। ऐसा जरूर देखिए, प्रश्न निकालें, लेकिन जो उत्तर मिलता है उसको भी अपने दिमाग में धारण करें। एक जो ट्विटर टीम की तरफ से मुझे एक ट्वीट भेजी गई थी, उन्होंने कहा कि इस पर कुछ जवाब दीजिए। तो ज़रूर उन्होंने मुझे वो जो प्रश्न पूछे थे सभी वो भी मुझे भेजे हैं। मैं ट्विटर टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ट्विटर टीम के फाउंडर रजत लाहौट और अमर वाल्मीकिन जो है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ट्विटर टीम के जरिए बहुत बहुत लोगों को जागृत किया है। आओ बात करते हैं इस पर। जो उन्होंने प्रश्न पूछे थे, पहला प्रश्न उनका था, पहला प्रश्न था, मैं यह कभी नहीं समझ पाया कि जिस वक्त रामायण लिखी गई उन्हीं सालों में एक शूद्र शंभू को ज्ञान हासिल करने के अपराध में राम ने मौत के घाट उतार दिया था। जय जानकारी कथित तौर पर वाल्मीकि रामायण में ही दर्ज है। इसका मतलब यह हुआ कि उस समय शूद्रों को ज्ञान हासिल करने यानी पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं थी। इसका उत्तर मैं थोड़े ही शब्दों में दूंगा, और इस उत्तर में जो जो बाकी मैंने प्रश्न पढ़े हैं उन सब का उत्तर इसमें सम्मिलित है, लेकिन मैं उन सवालों का भी जरूर उत्तर दूंगा। पहले ये सुनिए, रामायण जब लिखी गई थी उस वक्त जो भाषा थी संस्कृत और लोक भाषा थी, जो बाद में लोक भाषा बाद में और कई नामों से जानी गई। बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं इस बात के कि जो संस्कृत और लोक भाषा वही थी। जो संस्कृत थी, जैसे कहते हैं राज दरबार में बोली जाती थी, वो गुरुकुलों में भी बोली जाती थी, क्योंकि राज दरबार गुरुकुलों से ही निकलते हैं। भगवान वाल्मीकि जी के जो भगवान वाल्मीकि जी नाग जो जाति है उसमें से थे। इसके बहुत प्रमाण मिलते हैं। जब आप उस पर सवाल करेंगे तो मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। अगर क्योंकि ये आईडी जो चला रहे हैं वो बौद्ध हैं, और वो बौद्ध इसलिए है क्योंकि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया। वो इसलिए बौद्ध नहीं है क्योंकि वो बौद्ध बनना चाहते थे। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने बहुत जगह लिखा है, हमारा जो राजा था, जो शूद्र राजे थे, जिन्हें आज शूद्र कहा जाता है, वो राजे थे और वो बहुत पढ़े लिखे थे। जो नाग जाति थी वो तो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थी। नाग जाति के जो राजे थे वो इसलिए ही राजे थे क्योंकि उनके पास ज्ञान के भंडार थे। भील द्राविड़ भी थे, वो थे लड़ाई में माहिर, तो इसलिए जो नाग जाति थी वो थे राजा। जो आप बात कर रहे हैं कि ये लिखा है, भगवान वाल्मीकि रामायण में ये नहीं लिखा। ये जो काशी में लिखी गई थी, भारद्वाज के नाम से जो रामायण लिखी गई थी, आध्यात्मिक रामायण जिसे कहते हैं, उसमें ये किस्सा लिखा गया है। डॉक्टर मंजुला सहदेव जो पीएचडी है और जो पटियाला यूनिवर्सिटी चेयरपर्सन थी, वो ये साबित कर चुकी हैं हाई कोर्ट में। ललई यादव उनकी सभी को वो चैलेंज कर चुकी है, उनके लिखे रामायणों के जो उत्तरकांड है और जो बालकांड है
वो है तो भगवान वाल्मीकि के ही, लेकिन आध्यात्मिक कांड के बाद इसमें बहुत सारे किस्से सम्मिलित कर दिए गए, क्योंकि जो काशी में लिखी गई थी भारद्वाज के नाम से आध्यात्मिक रामायण, वहाँ पंडित जो थे वो ये दिखाना चाहते थे कि ये जो शूद्र जाति है, ये जो नाग जाति है, जो भील जाति है, द्रविड़ जाति है, निषाद जाति है, ये सब नीच है। तो वो ये दिखाना चाहते थे कि राम ने भी इनका ऐसे वध किया था, तो इसलिए हम इनका जो राम नाम लेवा है उनका अभी भी हम निषेध करते हैं। ये इसलिए तब लिखा गया था। आप कभी भी रिसर्च पढ़ सकते हैं डॉक्टर मंजुला सहदेव की, और मेरी रिसर्च वहाँ जा चुकी है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। मेरा नाम विजय कुमार प्रताप गिल है। आप कभी भी इंटरनेट पर मुझे सर्च कर सकते हैं, गूगल पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, सभी जगह पोस्ट करता हूँ। मैं लंदन से हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ भगवान वाल्मीकि जी पर। इसलिए इस बात को हम बिल्कुल नहीं मानते कि जो ये संरूप वध हुआ था वो तब का था। और इसमें से एक बात और निकलती है कि आप ये तो मानते हैं कि रामायण में भगवान वाल्मीकि रामायण में लिखा है शंभुक वध, लेकिन आप भगवान वाल्मीकि को नहीं मानते। कितनी विचित्र बात है ये। तो आगे और भी सवाल है, वो मैं जो कर रहा हूँ रिपीट। जब शूद्रों के पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं थी तो महर्षि वाल्मीकि ने पढ़ाई लिखाई कैसे की, और वो भी संस्कृत भाषा में पढ़ाई, जिसे देव भाषा कहते हैं। किसी श्लोक के उच्चारण भर पर शूद्रों को जवान काटने का विधान बना रखा था। तो इसका भी जो उत्तर है जो वो पहले मैं दे चुका हूँ। अगर आपने बाबा साहब को पढ़ा है तो आपको जरूर उसमें से ये उत्तर सभी मिल जाएंगे। फिर से पढ़िए, प्रश्न करने से पहले जरूर रिसर्च किया करें कि क्या है ये सच और नहीं है सच, तो उसके बारे में जरूर पढ़िए। ज़्यादातर जो पुस्तकें हैं, जो नाग जाति का जो राज था वो मुल्तान की तरफ था, गंगा के उत्तर की तरफ लिखा मिलता है। ज़्यादातर जो नाग जाति का, जहाँ वाल्मीकि जाति का जिक्र किया जाता है, वो पंजाब में और उत्तर की तरफ किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि वहाँ जो जय जाति बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित थी। अभी भी जितनी पुस्तकें आपको मिलती हैं वो पंजाबी में ज़्यादा इसलिए ही मिलती हैं क्योंकि ये सब वहाँ हुआ था। महर्षि वाल्मीकि जी के गुरु कौन थे जिन्होंने उन्हें शूद्र होते हुए भी अपना शिष्य स्वीकार किया, क्योंकि गुरुकुलों में तो सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रियों के बच्चों को ही एंट्री दी जाती थी। ये प्रश्न 3 है, ये वही ले आता है हमें, वो पढ़े लिखे थे नहीं, आपने पूछा था पहले या ऐसे कुछ भी, तो फिर वही ये सवाल आ जाता है, इसका जवाब वही आ जाता है कि आप डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़े। और भी बहुत सारे लेखक हैं, लेकिन मैं डॉक्टर अम्बेडकर का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, आप बौद्ध बने हैं क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध बने हैं, आपका बौद्ध से ऐसे कोई मतलब नहीं है। तो आप डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़े, कितनी देर तक जो शूद्र राजा थे और वो रहे, नाग राजा थे वो रहे। चौथा सवाल है, अगर महर्षि वाल्मीकि ने खुद से शिक्षा हासिल की तो फिर उन्होंने ब्राह्मणों और क्षत्रियों को जातिवाद व्यवहार और उत्पीड़न को बयां करने की जगह रामायण जैसा ग्रंथ क्यों लिखा जो राजधर्म के नाम पर शंभूक हत्या को जायज ठहराता है? ये वही जैसे मैंने शुरू से ही जिक्र किया था, पहले प्रश्न में ही सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। प्रश्न एक ही है लेकिन उसे ट्विस्ट कर करके 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा गया है। प्रश्न सिर्फ एक ही है, उनकी होंद क्या है और उन्होंने ये क्या किया इसमें, इस सारे के। पांचवा, अगर उस समय महर्षि वाल्मीकि शिक्षा हासिल कर पाए थे तो फिर कोई और शूद्र क्यों नहीं पढ़ लिख पाया? सेम ही वही प्रश्न है, जैसे मैंने कहा कि एक ही प्रश्न को ट्विस्ट कर करके लिखा गया है। एक ही प्रश्न है और उसका उत्तर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दे चुके हैं। वन व्यवस्था का शिकार कोई भी व्यक्ति अपने आप और अपने परिवार रिश्तेदार पर मानवीय व्यवहार, अत्याचार करने वाले, उन्हें पशुओं जैसा जीवन जीने और तर्क जैसे हालातों में रखने के लिए
मजबूर करने वालों को देवता की तरह कैसे स्थापित कर सकता है। इस बात का जवाब मैं जरूर देना चाहता हूँ थोड़े खुले तरीके से। सवाल वही है, जवाब भी वही है जो पहला मैं दे चुका हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर जी को पढ़िए। और इस सवाल का जवाब इस तरह से है, अगर आपने भगवान वाल्मीकि जी रामायण आप कहते हैं कि पढ़ी है और उसमें बहुत सारे ऐसे संवाद हैं, तो उसमें आपने जो बाद में पढ़ा होगा जिसमें लव कुश और 23,000 भील थे जिन्होंने राम से टक्कर ली थी। अश्वमेध जग का घोड़ा राजा राम ने छोड़ा था। तो उस वक्त वो जो अश्वमेध का घोड़ा था वो चलते चलते उत्तर भारत की तरफ मुल्तान की तरफ जाने लगा। जो जो अमृतसर एरिया है, ये सभी जम्मू कश्मीर से अमृतसर तक ये सारा पंजाब का ही हिस्सा था, आधा राजस्थान भी है इसमें था। ये घोड़ा उस तरफ आया था, वहाँ भगवान वाल्मीकि जी का आश्रम था। और इतिहासकार कहते हैं कि वो घोड़ा इसलिए नहीं छोड़ा गया था कि पूरे भारत को सर करना है, वो घोड़ा इसलिए छोड़ा गया था कि जो उत्तर भारत में जो महर्षि रहते थे, भगवान वाल्मीकि जी हम जिन्हें कहते हैं, वो रहते थे, उनका एक आखिरी आश्रम जो बचता था उस पर अटैक करना था। तो जब वो घोड़ा आया, लव कुश ने पकड़ा और बहुत ही जबरदस्त वहां युद्ध हुआ। अभी भी वहां युद्ध के एहसास दिखते हैं आपको। अमृतसर जाइए, वहां बहुत बड़ा तीर्थ बना है। गुरु ज्ञाननाथ जी ने उसकी जो खोज की थी 1922 में, तो वो बना था 1935 में पहले, फिर स्टार्ट हुआ अभी तक। अभी आप जाएंगे तो बहुत भव्य तीर्थ वहां बना हुआ है, तो आप जरूर वहां देखिए। और अगर आपको पंजाबी आती है, जो आपको किसी मित्र को पंजाबी आती है, तो पंजाबी में बहुत सारे फिलोसफर हुए हैं, जिनमें से जो टॉप में है वो है चौहान साहब, दूसरे में है पीर मिर्जा मामुद्दीन, तीसरे में है पंडित बख्शी राम। पंडित उनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता थे, इसलिए उन्हें पंडित कहा जाता था। वो बडाला एक गांव है, वहां पैदा हुए थे वाल्मीकि परिवार में। उसके बाद है करनैल सिंह सोहोता, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। और उसके बाद है बख्शीश सिंह एटवाल, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो आप उनको जरूर पढ़िए अगर आपको पंजाबी आती है। अगर आपको पंजाबी नहीं भी आती तो आपके मित्र बहुत हैं जो उस आईडी में बिलोंग करते हैं, तो उनसे जरूर आप पूछ सकते हैं, वो आपको जरूर इसमें तर्जमा करके जरूर बता सकते हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, प्रश्न एक ही है, लेकिन उसके जो भाग किए गए हैं वो अलग अलग तरह से ट्विस्ट करके किए गए हैं, लेकिन प्रश्न वही है। सातवां, क्या महर्षि वाल्मीकि का किरदार इसलिए गढ़ा गया कि वर्णवाद को स्थापित करने वाले ग्रंथों को किसी शूद्र के हाथ का लिखा हुआ बताकर उसे शूद्रों में आसानी से मान्यता मिल सके और वर्ण व्यवस्था का कोई विरोध न कर सके? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप भगवान वाल्मीकि रामायण जो वशिष्ठ को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी जो उस वक्त की जातियां थी उनका जिक्र हुआ है। निषादों का जिक्र हुआ है उसमें, पिशाचों का जिक्र हुआ है, चंडालों का जिक्र हुआ है, बहुत सारी जातियों का जिक्र हुआ है। तब भी थे, वो जो जातियां थी वो इसलिए थी क्योंकि वो उनका काम था। जैसे निषाद थे, उनका काम था शिकारी, निषाद को शिकारी कहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। इसी तरह जो जातियां थी मल्लाह थी जातियां, तो इसी तरह जो जातियां थी वो घड़ी गई थी क्योंकि वो उनका काम था। लेकिन बाद में ये इसको और तरीके से जो अपनाया गया। आज बहुत सारे बहुजन महर्षि वाल्मीकि को पूछते हैं, मैं उनकी आस्था का सम्मान करता हूँ, मेरा मकसद किसी की भावना को आहत करना नहीं है, लेकिन क्या कोई इन सवालों के जवाब जानने में मेरी मदद कर सकता है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप बहुजनों की बात करते हैं। बिल्कुल बहुजन है वाल्मीकि समाज, और इसमें कोई शक नहीं है। 712 में जो पहला मुगल शासक आया था उसको भी ये पता था ये बहुजन है, जन ये बहुत तादाद में है। और फिर बाद में जितने भी धाड़वी यहाँ आए हैं उन सभी को पता है सिकंदर जो था वो पहला धाड़वी था आर्यन के बाद, तो उसको भी पता था। वो मलका हाउस की तरफ से इसलिए जा रहा था क्योंकि वो जो जो नाग जातीय थे इनसे भी वो लड़ना चाहता था, लेकिन उसको ऐसा तीर लगा
जानलेवा या तीर लगा था ये स्पष्ट नहीं है। उसको ऐसा एक तीर लगा था, वो हिलों की तरफ से, नागों की तरफ से जो लड़ा था उसने तीर मारा था उसको, और वो अलेक्जेंड्रिया में उसकी जाके डेथ हो गई थी। तो आप इसको भी देख सकते। फिर उसके बाद जितने भी धाड़वी आए, फिर मुगलों ने खोखरों के साथ कितने पंगे लिए। खोखर थे जो नाग जाति भील जाति से थे। खोखरों को उन्होंने गुलाम बनाना चाहा। 11 खोखरों ने इकट्ठे होकर उसके खेमे में जाकर मोहम्मद बिन कासिम के उसको मौत के घाट उतार दिया था। आपको इससे समझना चाहिए कि उस तरफ क्यों ज्यादा जो धाड़वी थे वो रहते थे। ये मुल्तान की घटना थी जब उसको 11 लोगों ने जाकर उसको मार दिया था। खोखर जाति के वो लोग थे जो निषाद, भील, द्राविड़, नाग थे। फिर उसके बाद दौर आया अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने जैसे बात चली कि हाँ भारत को आजाद किया जाएगा, तो कनाडा में एक कॉन्फ्रेंस हुई। आपने जरूर जो वो भी पढ़ी होगी क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उसका जिक्र किया है। वहां भी ये जिक्र आया था बहुजनों को अपने अपने कब्जे में करने के लिए। हिंदू थे और दूसरी तरफ थे मुस्लिम, और उन्होंने ये कहा था कि हम दोनों को आधा आधा बांट लें। ये बहुजनों की ताकत है। इसकी वजह ये थी क्योंकि अंग्रेज ने कहा था जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इसलिए जो था उनको बांटने की बात इसलिए हुई थी क्योंकि वो चाहते थे कि हम आधे इधर इधर कर लेते हैं तो आधे इधर कर लेते हैं, दोनों तरफ बहुत ज्यादा जो हिस्सेदारी हो जाएगी। तो इसलिए ये सब हुआ था। अभी नया दौर आया है, लोग धर्म बदल रहे हैं। जो क्रिश्चियन हैं वो चाहते हैं कि ज्यादा बहुजन हमारे साथ आए। जो बौद्ध हैं वो चाहते हैं कि ज्यादा बहुजन हमारे साथ आए। बौद्ध इसलिए चाहते हैं बहुजन हमारे साथ आए क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने वो धर्म अपनाया था। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो उनके आखिरी 2 सालों का था जिन्होंने उसकी प्रतिज्ञा की थी, मैं हिंदू धर्म को छोड़ रहा हूँ। जबकि ये स्पष्ट हो चुका है कि हिंदू धर्म हमारा तो कोई धर्म था ही नहीं। तो इसलिए हम अपने आप को हिंदू नहीं कहते। आप कहते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारी किसी की नहीं प्रॉब्लम। इतना जरूर है कि जो संविधान में लिखा गया था ये जाति हिंदू धर्म से बिलोंग करती है, और उधर पाकिस्तान के संविधान में लिखा गया था कि ये जाति मुस्लिम धर्म से बिलोंग करती है, तो इसलिए उनको सहूलतें सभी दी जाती है। ये जरूर है, इसको मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन हम ये स्पष्ट कर चुके हैं कि हम हिंदू धर्म से बिल्कुल हमारा कोई नाता नहीं था। अंग्रेजों ने, मुस्लिमों ने, सभी धार्मियों ने कहा है कि ये जो अनुसूचित जाति थी, अनटचेबल थी, ये किसी भी जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें नहीं थी। अभी जो फिर मैं बात वही करता हूँ। अभी अब बोधी हैं जो लोग, वो चाहते हैं जितना भी ज्यादा से ज्यादा झूठ फैलाकर, सभी नहीं मैं कह रहा हूँ, थोड़े हैं मुट्ठी भर जो चाहते हैं जितना भी ज्यादा झूठ से झूठ फैलाकर सिर्फ इसी जो धर्म है जो पनप रहा है, इसी धर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा झूठ फैलाकर फिर उसको इस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाए कि इनको बौद्ध धर्म कहा जाए कि तुम इसमें शामिल हो जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी जगह से आ चुके हैं हमें पत्र, बहुत सारे जो लोग हैं वो हमसे मिल चुके हैं, और हम उनको हमेशा जवाब देते हैं कि हम क्या हैं। जो गौतम बुद्ध थे वो एक महान शख्सियत थी, उनका ज्ञान, उनका बहुत वो बड़ी बात थी। महावीर के बाद बौद्ध का ज्ञान बहुत ज़्यादा बड़ा। महावीर आपको शायद पता होगा, वो 24 में तीर्थंकर थे जैनियों के। उसके बाद जो हुए थे वो बौद्ध थे, वो जैनियों के साथ थे, उन्होंने अपना अलग से धर्म बनाया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रश्न आपने पूछे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि बहुजन है जो लोग, बिल्कुल बहुजन है हम। अगर आप निश्चिंत नहीं हुए मेरे प्रश्नों से तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, सीधा मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर लगभग सभी के पास है, सभी जो संस्थान जो अपने चला रहे हैं उन सभी के पास मेरा नंबर है। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं।
मैं आपको इनवाइट करता हूँ वेबिनार पर, जहाँ जब मैं भारत आऊँगा टेबल टॉक कभी भी आप कर सकते हैं मुझसे। और मैं चाहता हूँ कि आप पूरी तरह डॉक्टर अम्बेडकर जी को पढ़ कर आए, क्योंकि मैं उन्हीं की जो पुस्तकें हैं उनमें से ही आपको बताऊंगा। क्योंकि आप अम्बेडकर जी के फॉलोअर हैं, हम भी अम्बेडकर जी के फॉलोअर हैं। अम्बेडकर हमारी जाति से हैं, महार जाति हैं, जो वो शूद्र जाति थी। ये सब बातें तब होनी चाहिए जब आपके पास भी पूरी नॉलेज हो इस बारे में। आप कभी भी टेबल टॉक मुझसे करिए, आपको जरूर सवालों के जवाब मिलेंगे। और वीडियो शुरू से होने से पहले जो मैंने बात कही है उसको बहुत ही ध्यान से सुनिए। जय भगवान वाल्मीकि जी, जय भीम, जय सेवा जोहार।